सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आपने बिना सोचे जो किया अब माफी मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें आपकी माफी नहीं चाहिए, हम कानून के मुताबिक निपटेंगे। आपने अगर दोबारा माफी मांगी तो हम अदालत की अवमानना मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपके बयान पर पूरा देश नाराज है, आप लोगों को दुख पहुंचाया। तो सुप्रीम कोर्ट में सोफिया कुरैशी पर विजय शाह की तरफ से, मध्य प्रदेश के मंत्री की तरफ से जो बयान दिया गया उसको लेकर आज सुनवाई जारी। इससे पहले भी जब सुनवाई हुई थी तो कोर्ट की तरफ से काफी सख्त टिप्पणी विजय शाह को लेकर की गई थी और आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा गया वो हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आपने बिना सोचे जो किया अब आप इस पर माफी मांग रहे हैं। यह काफी तल्ख टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आपकी माफी नहीं चाहिए, यानी कि आप समझ सकते हैं कि सर्वोच्च अदालत का जो रुख है इस पूरे मामले पर विजय शाह के इस बयान को लेकर जो सोफिया कुरैशी को लेकर दिया गया वो काफी सख्त नजर आ रहा है। और यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ किया गया है कि हम कानून के मुताबिक निपटेंगे, कानून के हिसाब से इसमें जो फैसला होगा। आपने अगर दोबारा से माफी मांगी तो हम अदालत की अवमानना मानेंगे। ये जो टिप्पणी है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को भी फटकार लगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार को भी फटकार लगाई गई। हाई कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई है। आपको पता, जैसा जानकारी है कि जबलपुर हाई कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर सुओ मोटो लिया गया था और उसके बाद एफआईआर का आदेश दिया गया था। हालांकि किसी को चैलेंज किया गया था, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी जो रुख है वो इस मामले में लगातार काफी ज्यादा सख्त बना हुआ है। हाई कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई। पहले आखिर क्यों नहीं ऐसा किया गया? राज्य सरकार ने अभी तक क्या छानबीन की है? यह सवाल भी इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को भी फटकार लगी है। और साथ साथ विजय शाह की बात करें तो विजय शाह को लेकर भी जो सख्त टिप्पणी है, कड़ी टिप्पणी है वो की गई है। सख्त रुख एक बार फिर से आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई के दौरान देखने को मिल रहा है। तो सोफिया कुरैशी को लेकर जो बयान दिया गया था और जिस तरह से पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जब विजय शाह अपना बयान दे रहे थे और जो उनकी तरफ से कहा गया, जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर जमकर सियासत भी गरमाई हुई है। और वहीं ये मामला क्योंकि अब हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में है, अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज जब सुनवाई चल रही है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई के दौरान आज फिर से काफी कड़ा रुख नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राज्य सरकार को ही फटकार लगाई गई है। बिल्कुल। और देखिए, बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि इस मामले में एसआईटी गठित करे सरकार। एसआईटी में राज्य के बाहर के आईपीएस अफसर शामिल किए जाएं। ये एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार इस मामले पर एसआईटी गठित करे, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। यानी राज्य सरकार का इस पूरे मामले में जो रुख रहा उससे भी सुप्रीम कोर्ट नाराज नजर आ रहा है। मंत्री विजय शाह के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पार्टी के लेवल पर भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। सरकार में भी वो अभी भी मंत्री बने हुए हैं, कोई एक्शन हुआ नहीं है। और इस मामले को लेकर अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। और इस मामले को अगर आप देखेंगे, बहुत ही शर्मनाक बयान मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की तरफ से दिया गया था कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर। और इस बयान के बाद पूरे देश में गुस्सा है, नाराजगी है। मंत्री विजय शाह ने अपने बयान पर माफी मांगी है जबरदस्त आलोचना होने के बाद और पूरे देश में लोगों की नाराजगी देखने के बाद, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुद उनकी तरफ से खटखटाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया है कि हम आपकी माफी किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे। राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि 3 महिला आईपीएस अधिकारियों के साथ एक एसआईटी बनाई जाए जो इस मामले में जांच करे। आज भी मंत्री विजय शाह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी कि हम अपने बयान पर माफी चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि अब अगर आप फिर माफी मांगेंगे तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। यानी बेहद सख्त रुख सुप्रीम कोर्ट का इस मामले पर नजर आ रहा है।